प्रश्न है, एक बेलन के दो सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक बेलन है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी समस्त ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो इस पूरे ठोस का आपको भार निकालना है। तो ठोस का भार कब निकाल पाएंगे? जब इसका आयतन निकाल ले जाएंगे। देखिए यहाँ दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का आशय क्या है? यानी इसका आयतन जब आपको मालूम होगा तभी आप इसका भार निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। और इस तरह से हम जब इसका आयतन निकाल लेंगे फिर हम गुणा करके आसानी के साथ इसका भार भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए जो ज्ञात है उसको हम लिखते हैं। तो इस बेलन के लिए बेलन के लिए क्या दिया गया है? देखिए इसकी त्रिज्या दी गई है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35। इस तरह से 7/2 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इसकी ऊंचाई भी निकाल लेंगे। ये देखिए ये टोटल ऊंचाई 19 है, इतनी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोले की त्रिज्या है और ये भी इस वाले अर्धगोले की त्रिज्या है। तो 3.5 और 3.5 दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और 19 में से ये 7 निकल जाएंगे तो बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। टोटल 19 है तो 19 में से ये 7 निकाल देंगे तो क्या मालूम हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो चलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 माइनस 7 तो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से अर्धगोले के लिए अर्धगोले की क्या क्या चीज़ हमें मालूम है? इसकी त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी, या हम लिख सकते हैं 7/2 सेमी। अब आइए इस ठोस का आयतन निकालते हैं। तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? ये जो बेलन है इसका आयतन और ये जो दोनों अर्धगोले हैं इनका आयतन, इन सबको जोड़ देंगे, बस इस पूरे ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? πr² h प्लस इन दो अर्धगोलों का आयतन, दोनों एक साइज के हैं तो एक अर्धगोले का आयतन निकाल करके उसके बाद उसका दूना कर देंगे। तो एक अर्धगोले का आयतन के बराबर क्या होगा? 2/3 πr³। और उसी साइज के दो अर्धगोले हैं तो 2 से हम गुणा कर देंगे, इसका दूना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? πr² h प्लस 2 दूना 4/3 πr³। अब यहाँ कामन ले लीजिए πr² कामन लेंगे तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में h प्लस यहाँ बचा 4/3 r। अब आइए मान रखते हैं। तो पाई का मान 22/7, r कितना है? r है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर h कितना है? 12 प्लस 4/3, r कितना है? r है 7/2। अब यहाँ हल करते हैं। 7 और 7 कट गया, 2 गेरहियम 22 और यहाँ देखते हैं 2 दूना 4, तो क्या बचा?
यहाँ बचा 11 गुणे 7/2 और यहाँ बचा 12 प्लस 2 सते 14, 14/3 बराबर ब्रैकेट के बाहर 11 सते 77/2 और ब्रैकेट के अंदर जब जोड़ेंगे 12 प्लस 14/3 तो आएगा 50/3। आप जोड़ करके देख लीजिएगा। देखिए 12 तियाँ 36, 36 और 4 40, 10 50, 50/3 आएगा। आप अलग जोड़ करके देख लेना, 50/3 ही आएगा। तो गुणे 50/3। अब यहाँ काटेंगे, 2 पचीसहियम 50 होता है। तो क्या बचा, यहाँ बचा 77 गुणे 25/3, इतना घन सेंटीमीटर। ऐसे इसको पड़ा रहने दीजिए। अभी इसका हमें गुणा करना है तो अभी ये कट जाएगा। तो इस ठोस का आयतन निकल चुका है, इतना घन सेंटीमीटर आया। अब यहाँ दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो इस तरह से इतने घन सेंटीमीटर धातु का भार क्या होगा, हम गुणा कर देंगे 4.5 से, बस उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए इसे करते हैं। तो इस तरह से इस ठोस का भार, ठोस का भार, तो ठोस का भार बराबर क्या होगा, देखिए आयतन कितना आया था 77 गुणे 25/3, तो 77 गुणे 25/3। चूँकि 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है 4.5 ग्राम है, तो इसलिए इतने घन सेंटीमीटर का जो भार होगा वो 4.5 से गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इसका बटा हम यहाँ 10 लिख सकते हैं। अब कट रहा है, 5 दूना 10 और 5 नवैया 45। तो हल करेंगे तो क्या बचा, 77 गुणे 25 और बटे यहाँ 3 भी कर रहा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। तो क्या बचा, यहाँ बटे 1 बचा गुणे 3 बटे इधर 2 बचा। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसे, 77 गुणे 25 गुणे 3/2। जब इनका गुणा करेंगे 77 गुणे 25 गुणे 3 तो उत्तर आएगा 5775/2। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 2 पंजे 10, इतना ग्राम आया। चूँकि धातु का भार जो दिया गया था वो ग्राम में दिया गया था, तो इसलिए यहाँ इतना ग्राम आया। अब क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो हमें ये किलोग्राम में प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, तो बराबर 2.887 इतना केजी, यानी इतना किलोग्राम। यहाँ यह लिख दें तो 2887.5 ग्राम या 2.887 केजी, यानी 2 किलोग्राम 887 ग्राम। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं।